Hello बच्चों, let's see the question. The question says to reduce friction, we convert sliding friction into rolling friction. Explain with example. तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा? देखो यहाँ पर हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा दैट इज कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में क्यों बदलना है? बिकॉज हमें पता है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो ग्रेटर देन होता है रोलिंग फ्रिक्शन से। ठीक है, सॉरी ये ग्रेटर देन ऐसे लगेगा, ग्रेटर देन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन तो हम क्या करते हैं, हम रोलिंग फ्रिक्शन को प्रेफर करते हैं ताकि फ्रिक्शन कम होगा तो मूवमेंट में भी आसानी रहेगी। सो यहाँ पर ऐसा करने के लिए क्या करना होता है? सो इट कैन बी डन बाई, सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हमें क्या बनाना है, हमें चेंज करना है रोलिंग फ्रिक्शन में। ठीक है, सो ये कैसे करेंगे? it can be done by नंबर एक क्या करेंगे, आप व्हील्स का यूज करें। सो बाय प्रोवाइडिंग व्हील्स, एक तो आप व्हील्स का यूज कर लें तो यहाँ पर क्या होगा, आसानी हो जाएगी। कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट होता है तो उसके नीचे हम लोग स्टैंड्स प्रीफर करते हैं, बिकॉज स्टैंड से क्या होता है उसको मूव करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप व्हील्स लगा दोगे तो रोलिंग फ्रिक्शन आता है, तो इस वजह से उसको मूव करना आसान हो जाता है। दैट इज वाई स्टैंड्स आर प्रोवाइडेड, जो बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो अच्छा, और जैसे अपने स्टैंड्स होते हैं, जैसे साइकिल में आप जब आप व्हील रोटेट करता है इस वजह से साइकिल को मूव करना आसान होता है, और अगर आप ब्रेक लगा देंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल टू मूव इट इजिली, क्योंकि वहां पर फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन आता है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी आप क्या करें, हम यहाँ पर बॉल बियरिंग्स का यूज करते हैं। ठीक है, बॉल बियरिंग्स जो होते हैं जैसे जो साइकिल्स में या हर जगह पड़े होते हैं, ठीक है, दे आर द बॉल बियरिंग्स। तो उसमें क्या होता है, वो मूव करने में स्लाइडिंग नहीं, उस पर बॉल उस पर बियरिंग्स पे मूव करती है, तो वो हमारा क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन का काम करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, हमारा जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। सो एक तो ये हो गया कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन करने के लिए हमारे पास ये है कि व्हील्स का यूज करें और बॉल बियरिंग्स का। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं मैं, तो जैसे एग्जाम्पल से बात करूं तो आपका अगर आप व्हील्स देखें तो जैसे आप व्हील्स, तो व्हील्स यूज कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं? व्हील्स आर यूज्ड इन, हर जगह यूज किए जाते हैं, साइकिल्स, कार्स एक्सेट्रा। पहले ऐसा नहीं होता था, व्हील्स का इन्वेंशन किया गया तो व्हील्स का यूज करते हैं हम लोग इन जगह पर। दूसरी बात क्या है, एंड बॉल बियरिंग्स, एंड पहले व्हील्स लिख लेते हैं, एंड टू लिफ्ट एंड टू मूव, एक्चुअली एंड टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स। उसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, स्टैंड्स विद व्हील आर यूज्ड, स्टैंड्स विद व्हील्स, विद व्हील्स आर यूज्ड। ठीक, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, बॉल बेयरिंग्स आर यूज्ड इन, बॉल बेयरिंग्स आर यूज्ड इन, जैसे हमारे जो गेट होते हैं उनमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो डोर्स, ठीक है, जो हमारे दरवाजे होते हैं, जो बड़े हैवी दरवाजे होते हैं उनको कॉर्नर्स में उनमें बॉल बेयरिंग्स लगाई जाती है ताकि मूव करने में आसानी रहे। बहुत ही हैवी दरवाजे को मूव करने में बॉल बेयरिंग्स का यूज किया जाता है इन डोर्स। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, एंड साइकिल्स, इनमें समय भी यूज किया जाता है जो उसमें होता है एक्सेट्रा। तो ये सब यहाँ पर यूज करते हैं ताकि हमें मूव करने में आसानी रहे। ठीक है, सो दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।